स्वागत है आपका जीएस एवरीडे में। दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है जो कि बीएसएससी पटना की तरफ से आ रही है। दोस्तों ये अपडेट जो है आपकी इंटर लेवल जो मेंस एग्जामिनेशंस होने वाली है उन उसके रिगार्डिंग है। इसमें एक्चुअली दोस्तों जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो रही है उसके रिगार्डिंग क्या आयोग का कहना है और जो उच्च न्यायालय के रिस्पेक्ट में क्या कहा गया है उसके रिगार्डिंग है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं जैसे जैसे ही आप जाएंगे इस सूचना पट पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो एक नया है सो डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज कल के डेट में 10 तारीख के डेट में, हालांकि ये जो नोटिस थी दोस्तों पहले से खुल नहीं पा रही थी। बहुत बार ट्राई किया मैंने लेकिन कल से ही है नोटिस जारी, लेकिन ये खुल नहीं पा रही थी। लेकिन अब जो है इस ये नोटिस से खुल पा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो ही जाएंगे तो यहाँ पर नोटिस दिया गया है कि कि ये जो विज्ञापन संख्या इतने के अंतर्गत प्रथम इंटर स्तरीय जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के अभ्यर्थियों के लिए एक आम सूचना जारी की गई है। ये आम सूचना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जो आप एग्जामिनेशंस देंगे उसके रिगार्डिंग थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इस नोटिस पे चलते हैं, देखते हैं कि आखिर इस नोटिस में है क्या। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर आगे हम ऐसा ही कुछ नोटिस होता है या फिर जो भी अपडेट्स होती है गवर्नमेंट एग्जाम्स की लेकर के वो हम लेकर के आते रहते हैं बराबर। ठीक है दोस्तों, तो बने रहे चैनल पे अंत तक। तो चलिए हम लोग उस नोटिस को पूरे अच्छे से पढ़ते हैं। तो फिर देख सकते हैं दोस्तों हम लोग उस नोटिस पर है जो नोटिस कल के डेट में यानी 10 तारीख के डेट में जारी की गई थी। और ये नोटिस है सो कल से ओपन नहीं हो पा रहा था लेकिन अभी है सो ओपन हो रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस नोटिस में है क्या। ये थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप लोग एग्जाम्स में अपियर होने वाले हैं। तो अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं तो उसके बाद क्या हो सकता है नहीं हो सकता है उसी के रिगार्डिंग है सो ये नोटिस जारी की गई है। देखिए इसमें बताया गया कि विज्ञापन संख्या इतने के अंतर्गत प्रथम इंटर स्तरीय जो परीक्षा होने वाली है उसमें अभ्यर्थियों के लिए आम सूचना यह है कि उक्त विज्ञापन से संबंधित जो एलपीए नंबर जो ये केस चल रहा है दायर है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग इसमें दिनांक 8/12/2020 को माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा न्यायादेश पारित किया गया था और अभ्यर्थियों को सूचनार्थ पारित न्यायादेश के प्रासंगिक अंश जो है सो निम्नतम है। मतलब कि इस तरीके से है सो नोटिस दिया गया था और एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने के लिए जो लोगों ने है सो स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से आंदोलन किया तो उसके बाद है सो क्या नोटिस आती है उच्च न्यायालय की तरफ से, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें कहा गया है कि आपकी एग्जामिनेशंस तो हो रही है, आप लोग एग्जाम्स देंगे। इसमें बताया गया है कि हाउएवर हालांकि द एप्लीकेंट शैल नोटिफाई ऑल द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशंस। देखिए कहने का मतलब जो एप्लीकेंट्स हैं उन लोगों को यह नोटिफाई किया जाता है कि ऑल द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशंस, जो सारे कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, एंड that conduct of such examinations shall not confer any right upon them। मतलब कि ऐसा नहीं जो ये एग्जाम्स मतलब लिया जा रहा है तो उनका इस पे मतलब पूरा अधिकार नहीं बनता है। ऑल्सो इफ, ठीक है, इवेंचुअली सेलेक्टेड, अगर वो सेलेक्ट हो भी जाते हैं बाय द वे, द सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल नॉट क्लेम एनी इक्विटी और राइट। मतलब उन लोग मतलब जो सक्सेसफुल अगर आप सेलेक्ट हो भी जाते हैं बाय द वे तो आपका ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा। एंड शैल बी बाउंड बाय द डिसीजन रेंडर्ड आइदर इन द प्रेजेंट अपील, जो अभी जो प्रेजेंट अपील चल रही है उसके डिसीजन के रिगार्डिंग ही मतलब अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। मतलब आप उसके उससे बंधे हुए हैं। जो डिसीजन आएगी जो न्यायालय जो न्यायाधीश पारित करेंगे बाद में उसके अकॉर्डिंग ही आपका मतलब ये इसीलिए दिया हुआ है कि द राइट शैल बी बाउंड बाय द डिसीजन रेंडर्ड आइदर इन द प्रेजेंट अपील, जो प्रेजेंट अपील है उसके अकॉर्डिंग, और एनी फर्दर प्रोसीडिंग्स अराइजिंग देयर फ्रॉम। मतलब अगर कोई बाद में कुछ ऐसा है सो कोई मतलब कोई भी है सो इश्यूज आती है जो फर्दर जो प्रोसीडिंग्स होती है उच्च न्यायालय की उसके रिगार्डिंग ही अकॉर्डिंग ही आप लोग को बाउंड होकर के रहना पड़ेगा, भले ही आप लोग अभी एग्जामिनेशन दे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट रही बीएसएससी जो इंटर लेवल अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, बाद में जो कट ऑफ कम करके जो कुछ कैंडिडेट्स का रिजल्ट देना है उसके रिगार्डिंग है ये। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी अपडेट रही दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं कि क्या आता है, आदेश आता है आयोग का क्या है सो मतलब न्यायालय का आदेश आता है, आयोग क्या करती है इस पर। हालांकि आपकी एग्जामिनेशन जो है दोस्तों 25 तारीख को निश्चित है होना है, 25 दिसंबर को होगी ही। तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहें, आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोग तैयारी करें।
दोस्तों ये थोड़ा-सा डिसीज़न है जो दिया जा रहा है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है वो लोग को थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है कि आने वाले समय में क्या होगा, नहीं होगा। चूँकि न्यायालय जो है सो आदेश पारित करेगी, उसी के अकॉर्डिंग है सो सबको चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? तो इसी जानकारी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर अगर कोई फर्दर है सो कोई डिटेल्स आती है इसके रिगार्डिंग इस केस के, तो मैं फिर आपको है सो आपको सूचित करूँगा दोस्तों। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।